अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, कल जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने वायरसेस के बारे में देखा था। मैंने आपको फेक वायरसेस या बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था कि वो बैक्टीरिया ईटर होते हैं, ऐसे ही था ना। तो आज हमने बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल देखना है। डायग्राम उस दिन हमने देखी थी कि क्या था, एक कोट था, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉलर सेल्स थे, कॉलर्स के साथ शीट थी, शीट के नीचे ये टेल फाइबर थी और इसके आगे ये इसकी लेग्स या टेल फाइबर से, ठीक है। तो ये इसका डीएनए या आरएनए था, ठीक है। तो इसको हमने ये कहा कि इनकी जो शेप है ये टैडपोल लाइक होती है या टेट्राहेड्रल शेप होती है। दैट्स व्हाई हम इन्हें टी फेजेस बोलते हैं, ठीक है। और इनका हेड एलोंगेटेड होता है एक तरह से, ठीक। और इसके अंदर जो कोर प्रोटीन कोर है, कोट मैंने वो बताया था, बाहर वाली कवरिंग करते हैं। कोर अंदर डीएनए आरएनए जो भी उसके अंदर होता है उसको हम कोर कहते हैं। तो वो कोर इसका प्रोटीन्स का मौजूद है अंदर। उसके अलावा इसके नीचे जो है आपको एक शीट नज़र आ रही है, मेड अप ऑफ अनदर लेयर ऑफ प्रोटीन ऑन वन साइड ऑफ अ शीट। यहाँ पे कॉलर टिश्यूज़ हैं, कॉलर्स के साथ एक एंड प्लेट है जिसको ये वाली चीज़ को हमने एंड प्लेट कहा, और उसके साथ जो है वो टेल फाइबर्स हैं जो उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप जो हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं या बैक्टीरिया को खाते हैं। इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है या जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसका लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लाइफ साइकिल को हम स्टडी करते हैं बेसिकली। बैक्टीरियोफेजिस को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो इसके लाइफ साइकिल में हमारे पास 3 फेजेस आते हैं नॉर्मली। सबसे पहला फेज़ होता है अटैचमेंट का, नंबर 2 होता है पेनिट्रेशन, एंड नंबर 3 जो है वो है मल्टीप्लाइंग। अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट में जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर जाके वायरस लग जाता है, ठीक है। फर्स्ट करें ये वायरस है, ये इसके ऊपर आके लग गया, ये अटैचमेंट है। अब ये मैंने शेप चेंज बनाई है, हालांकि इधर ये टैडपोल वायरस ही की शेप आएगी। पेनिट्रेशन में क्या होता है जी, वो जो वायरस का डीएनए है ना वो इसके अंदर चले जाता है बैक्टीरिया के अंदर। और मल्टीप्लाइंग में क्या होता है, वो डीएनए उसकी कॉपी को अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है। डीएनए वायरस जो है वो बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और बैक्टीरिया के अंदर वो अपनी कॉपीज बनाना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वायरसेस की ख़ास बात होती ये है कि बैक्टीरियल जो डीएनए है उसके फंक्शन को सब अटैच कर देते हैं, या बैक्टीरिया सेल जिसके ऊपर जाके वो अटैक करते हैं उसका अपनी जो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है जिससे वो अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको ये अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्टेप की, जो क्या था, जो है जी अटैचमेंट। अटैचमेंट भी इसको कहते हैं और एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, इसके अंदर जो ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का हम डीएनए बना लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आके वायरस जो है वो अटैच होगा, ठीक है। अटैच कैसे होगा, इसके ऊपर स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल पर, जिनको वो जो वायरस को रिसीव करते हैं और जिनके ऊपर वायरस आके अटैच हो जाता है। अच्छा, अब ये अटैच हो गया। अटैचमेंट में होस्ट के जो सेल्स हैं, होस्ट बैक्टीरिया, उसके ऊपर आके उसकी रिसेप्टर साइड पे वो जो एक ख़ास जगह है उसमें आकर वहाँ पर अटैच हो जाएगा होस्ट के ऊपर बैक्टीरियोफेज वायरस। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। नंबर 2 पे क्या होगा जी, नंबर 2 पे आपके पास पेनिट्रेशन होगी। पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन में क्या होगा, अब ये जो पर्पल वाला डीएनए है, ये एक जस्ट मिनट, ये अटैचमेंट की तो आपको समझ आ गई है ना। अब हम सेकंड स्टेप देख रहे हैं पेनिट्रेशन में क्या होना है। ये वायरल डीएनए था, सॉरी ये बैक्टीरियल डीएनए था, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर वायरस ने आके जो है वो अटैचमेंट की थी अपनी, ये स्पेशल साइट पे आके वायरस लग गया था। और ये जो वायरस का डीएनए था ना, ये वाला, ये जब इधर आके बैक्टीरिया के सेल में आके लगेगा,
याद रखना है कि वायरस का जो डीएनए वो बैक्टीरियल सेल में आके लगेगा, लेकिन बाकी जो इसका कोट है वो ऊपर ही रहेगा, सिर्फ जो डीएनए है वो अंदर आएगा। डीएनए अंदर आ गया, अंदर आके टेल क्या करेगी, उस डीएनए को वायरस के से निकाल के वायरल टेल जो है वो डीएनए में डाल देगी। और कैसे डालेगी कि यहाँ पर एक एंजाइम रिलीज होगा जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर इसको कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम वायरस रिलीज करेगा। वो लाइसोजाइम क्या करेंगे, वो यहाँ से जो होस्ट की वॉल है उसको ये वाली जगहों से होस्ट की वॉल को ईट अप करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे। क्यों डिज़ोल्व करेंगे, ताकि रास्ता बनाया जा सके और जो ये वायरल डीएनए है इसको बैक्टीरियल डीएनए में शामिल किया जा सके। नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 पे क्या होगा जी, ये अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन हो गई और बैक्टीरियल वॉल जो है उसके अंदर से जो आपके पास वायरल डीएनए वो कॉपी हो के नीचे चले गया, इसको कहेंगे पेनिट्रेशन। वायरल डीएनए अब कोट ऊपर ही रह गया और वायरल डीएनए नीचे चले गया बैक्टीरिया के अंदर, हो गई। अब तीसरा स्टेप जो है वो क्या होगा, अब उस होस्ट के अंदर जाके ये जो बैक्टीरिया है ये अब इतना बड़ा सा ये जो बन गया इसको छोड़, अब मैं बैक्टीरियल डीएनए को येलो से शो कर रही हूँ, ठीक है। उसके साथ होस्ट का भी, अब वायरस का भी डीएनए आ गया। अब इस सूरत हाल में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो एज अ वायरस बिहेव करना शुरू कर देगा। अब क्या होगा कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता जाएगा। कैसे, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता जाएगा, वायरस का डीएनए अपना एक्सप्रेशन शो करता जाएगा और उसकी कॉपीज बनती जाएंगी, कोड अलग बनते जाएंगे, ढेर सारे कोड बन जाएंगे अंदर, और साथ में ढेर सारे उसके आरएनए की या डीएनए की कॉपीज बन जाएंगी। इस स्टेज पर पेनिट्रेशन के बाद मल्टीप्लाइंग इसको कहते हैं। मल्टीप्लाइंग के नतीजे में बैक्टीरियल वॉल जब फटेगी तो उसके अंदर से ढेर सारे वायरल डीएनए और कोड प्रोटीन यानी ढेर सारे वायरस उसके अंदर से निकलेंगे और बैक्टीरिया का अपना जो रोल है वो उसमें ख़त्म हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर बैक्टीरिया खुद कुछ नहीं करता और उसकी पूरी मशीनरी को वायरस अपने कंट्रोल में कर लेती है, इसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल, और इस प्रोसेस को कहते हैं लाइसिस। यानी कि बैक्टीरिया के बायोसिंथेटिक मशीनरी को वायरस ने अपने कंट्रोल में किया और उसको लाइस किया और उसके अंदर से वायरल कॉपीज बरामद हुई। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरल डीएनए इस तरह से ग्रो करता है, यानी बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए, इस कंडीशन में इसको कहते हैं इस कंडीशन में आप इसको कहते हैं लाइसोजेनिक, या इस वायरस को कहते हैं जो कि इस बैक्टीरिया के साथ लग जाता है, इसको कहते हैं प्रोफेग। प्रोफेग में क्या होता है, बैक्टीरिया उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है। उस बैक्टीरिया का कोई मसला नहीं होता, यानी कि अब ये बैक्टीरिया था ना जिसके अंदर होस्ट ने अपना डीएनए इंजेक्ट किया था, ये वायरस का डीएनए और ये इस बैक्टीरिया का अपना डीएनए, इसको आपने प्रोफेग कहा था, पी मैं इसको लिख लूँ प्रोफेग, ठीक है। अब जब ये वाला बैक्टीरिया कॉपी करेगा ना, अपने 2 कॉपीज बनाएगा, तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, वायरस को भी अपनी कॉपियाँ करने को मिल रही हैं, ठीक है। अब मैंने रेड से शो कर दिया बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। तो वायरस को भी कॉपी, वायरस को भी, अब ये आगे से 2 और बना देगा, ये आगे से 2 और बना देगा। जब तक इस तरह से चलता रहेगा, बैक्टीरियल अपनी वॉल जो बैक्टीरिया है वो अपनी एक्टिविटीज़ को उसी तरह से परफॉर्म करता रहेगा, जबकि वायरस चुप करके उसका हिस्सा बना लेगा। तो उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं लाइसोजेनिक फेज, और इस साइकिल को कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में लाइसिस नहीं होता है, सिर्फ वो जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके साथ वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट रहता है। लेकिन कुछ कंडीशन में ये होता है कि किसी भी टाइम ये जो वायरल डीएनए है ये इस मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है। इसको कंट्रोल करने के बाद इसके उसी तरह से लाइसिस में चला जाता है। उस कंडीशन में फिर हम इसको लिटिक फेज कहते हैं, यानी कि मल्टीप्लाइंग भी हो सकती है। अगर मल्टीप्लाइंग नहीं हो रही, वो चुप करके उसका हिस्सा बना रहेगा, तो देन इट इज़ लाइसोजेनिक फेज। लेकिन अगर वो किसी भी टाइम उस पर डोमिनेट हो जाता है और दोबारा से वो जो है अपनी कॉपीज उसके अंदर बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे हमने लाइटिक साइकिल में देखा था, तो उसको लाइटिक फेक या वायरल एंड फेक कहते हैं। तो ये है बैक्टीरियल ईटिंग वायरसेस का लाइफ साइकिल या बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल। 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अटैचमेंट। अटैचमेंट के लिए बैक्टीरियल सेल वॉल पे खास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिन पे जाके वो अटैच होता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस में होता क्या है कि जो कोरोना का वायरस है इसके लिए जो रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं इसको अटैचमेंट के लिए, वो हमारे लंग्स के सेल्स पे मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको बहुत कन्वीनियंट होता है और ये वहाँ जाके अटैच हो जाता है। ACE1 रिसेप्टर्स उनको कहते हैं,
जिनके ऊपर जाके कोरोना वायरस अटैच होता है, और ये वायरसेस हमारे लंग्स के सेल में मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से हर वायरस को अटेन करने के लिए हर सेल की अपनी एबिलिटी होती है। तो बैक्टीरियल सेल पे भी खास रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ वो अटैच होते हैं। उसके बाद वो अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन में उसका डीएनए उसके अंदर शामिल हो जाएगा और फिर एब्जॉर्प्शन होगी और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बुक से इसको रीड करें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस से पहले तक, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक है।